डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सीखने की योजना अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक एवं मित्र का कार्य करती है। मतलब कि सीखने की योजना अध्यापक के लिए मित्र का कार्य करती है। सबसे बड़ा मित्र है अध्यापक के लिए, क्योंकि उसी फॉर्मेट के हिसाब से वो पढ़ाता है और किसी भी तरह का उसको शिक्षण में किसी भी तरह की कि क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इससे संबंधित जो भी कन्फ्यूजन होता है शिक्षक के दिमाग में, वो सीखने की योजना बनाने के बाद क्लियर हो जाता है। भूलने के सहयोग में कमी लाने की दृष्टि से भी पाठ योजना महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर कोई शिक्षक कोई विषय वस्तु पढ़ा रहा है तो उसमें अगर मान के रहिए कि वो अगर सीखने की योजना नहीं बना रहा है तो वो किसी पॉइंट को भूल जाता है वहाँ पे। तो अगर ये हम सीखने की योजना बना करके कक्षा में जाते हैं तो हम पॉइंट्स को भूलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास उसका सिस्टमेटिक वे में एक ढांचा तैयार है। उसके बाद देख रहे हैं सीखने की योजना के माध्यम से अध्यापक उचित सोपान तथा समय पर सहायक सामग्री का उपयोग करता है। देखिए, लर्निंग प्लान में हम लोग क्या करते हैं कि किस प्रकार कब हम लोग को TLM का यूज करना है, ठीक है ना, किस समय हमको मूल्यांकन करना है, किस समय हम लोगों को क्वेश्चन आंसर करना है और किस समय हमको गतिविधि कराना है। इस प्रकार का सब फॉर्मेट पहले से तय होता है तो इसमें सहायक होता है। छात्रों को उनके मानसिक स्तर के अनुकूल गृह कार्य देने की व्यवस्था रहती है। ठीक है, तो सीखने की योजना के सबसे लास्ट में अगर कोई हम लेसन को डील कर रहे हैं या किसी पॉइंट को डील कर रहे हैं तो लास्ट में होमवर्क तो देना है। वो कहाँ से निर्धारित होता है? तो सीखने की योजना से निर्धारित होता है। ठीक है, छात्रों की दृष्टि से सबसे सुविधाजनक विधि के चयन में अध्यापक को सहायता मिलती है। मतलब कि छात्र किस विधि से जल्दी सीखेगा, कौन सा विधि उसको मनोरंजक लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है और किस मेथड से वो जल्दी सीख रहा है, ये जो है सीखने की योजना के तहत अध्यापक पता कर सकता है। ठीक है, अब गणित के संदर्भ में गणित में सीखने की योजना बनाने का तरीका यह है कि शिक्षक खुद पहले इसको पढ़ ले और फिर गणित सीखने के सिद्धांतों के मुताबिक हर पाठ की योजना ध्यान से बने, है ना। कि गणित के संदर्भ में जब बनाना है तो टीचर के माइंड में पहले किसी भी विषय वस्तु की क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, तब जाकर के उसको वो किस विधि से पढ़ाएगा ये विचार करे, वो किस TLM का यूज करेगा ये विचार करे। इसके लिए जरूरी होगा कि शिक्षक सावधानी से हर पाठ को देखकर ऐसी योजना बनाए जिसके मुताबिक, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिसके मुताबिक पढ़ाने का क्रम बच्चों जिसके मुताबिक पढ़ाने का क्रम बच्चों के विकास स्तर से मेल खाता हो। मतलब कि बच्चे किस प्रकार से समझेंगे, इस प्रकार से पढ़ाना है, बच्चों के दिमाग से इतर नहीं पढ़ाना हम लोग को। ठीक है, मिसाल के तौर पे ज़्यादातर पाठ्य पुस्तकों के हिसाब से जोड़ घटा जैसे क्रियाएं सिखाने से पहले बच्चों को 1 से 100 तक की संख्याएं सीखनी चाहिए। इसमें हो सकता है कि कुछ बच्चों को संख्याओं के नाम याद होने से पहले ही जोड़ घटाव आते हैं, है ना, कि हम किसी बच्चे को, जैसे कि अब हम लोग को जोड़ घटाना सिखाना है तो पहले काउंटिंग सिखाएंगे, तो जरूर हो सकता है कि कुछ बच्चे पहले से ही वो जानते हो। ठीक है, उसके बाद फिर भी इनसे गिनती का अभ्यास भी एक बढ़िया संदर्भ बनाता है ना। मतलब कि अगर फिर भी वो जानते भी हैं फिर भी उनसे गिनती का अभ्यास करवा लेते हैं तो एक अच्छा बेस मेरा तैयार हो जाता है जोड़ या घटा सिखाने के लिए। बच्चों को सीखने के ऐसे मौके मिले जिनके जरिए वे गणितीय अवधारणाओं के लिए अपनी समझ बना सके। मतलब कि बच्चे को ऐसे सिखाया जाए, किताब में जो बातें सिखाई जाए उसको व्यवहारिकता में उसको प्रयोग कराया जाए। जैसे मान के रखिए कि बोला जाए अगर किसी को हम जोड़ सिखा रहे हैं तो उसको रैंडमली चेक किया जाए, ठीक है ना, कि अगर कोई मान के विद्यालय में खेलकूद की प्रतियोगिता हो रही है तो उसको जो है पॉइंट्स नोट करने के लिए दे दिया जाए, है ना। तो इस प्रकार वो क्या होगा, जो सीखा है उसका वो यूज कर सकता है।
जैसे कि कक्षा 1 के बच्चों को ऐसी इबारती सवाल दिए जा सकते हैं जिनका जवाब देने के लिए उन्हें जोड़ घटाव या शायद गुना भाग का उपयोग करना पड़े। इससे बच्चों को अपनी समझ बनाने का मौका मिलता है। मतलब बच्चे को जो हम सिखाए वो अपने से इंटरप्रेट करके सीखता है, तो जल्दी सीखता है। जो चीज़ हम उसको सिखा रहे हैं उसको ऐसा हम मौका दें कि जिससे वो खुद से इंटरप्रेट कर सके। वो जैसे कि अभी एग्जांपल में हम बताया आपको कि जैसे उसको किसी मैच का स्कोर लिखने के लिए दे दिया गया, या फिर विद्यालय में स्थित कुर्सी या चेयर या टेबल्स का काउंटिंग करने के लिए दे दिया गया, तो इस प्रकार वो खुद करके सीख सकते हैं कुछ भी। बच्चे जो कुछ पहले से जानते हैं उसे आधार मानकर आगे बढ़ा जाए। मतलब कि बच्चे को के पूर्व हम लोग देखते हैं बच्चों को बच्चे जो कुछ पहले से जानते हैं उसे आधार मानकर आगे बढ़ाया जाए। मतलब कि ज्ञान को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए, है ना। कक्षा की पढ़ाई को बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। उदाहरण के लिए बच्चों को ठोस रूप में भिन्न संख्याओं की कुछ हद तक समझ रहती है। हालांकि ये हो सकता है कि प्रतीकों के रूप में भिन्न से उनका पाला न पड़ा हो, तब भिन्न सीखने के लिए उनकी समझ का उपयोग किया जा सकता है ना। इस प्रकार से तो इन बातों का यह सार निकलता है कि हमें कुछ इस तरह की योजना बनानी चाहिए कि बच्चों की गणितीय सोच और कौशल को विकसित करने में मदद मिल सके। इसके लिए उन्हें सीखने की ठोस अनुभवों की जरूरत है, न कि प्रतीकों के साथ ज़्यादा माथापच्ची करने। मतलब कि हमको जो पढ़ाया जाए वो सीधा दिखे। प्राथमिक स्तर पे अगर बच्चे ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से नहीं जोड़ पाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार सीखने की योजना ऐसी बनानी चाहिए कि बच्चे ख्याली सवालों में न खोए रहें, बल्कि मैथ को अपने आसपास महसूस कर सकें।